नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आपको हास्य व्यंग्य की रचनाएं कैसी लग रही हैं? कुछ प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि इनको किस रूप में जारी रखा जाए। हास्य व्यंग्य मैंने बताया कि एक कहानी से दूसरी कहानी के बीच में जो समय होता था उसको मैं हास्य व्यंग्य रचना सृजन में व्यतीत करता था। तो ऐसी ही एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आत्मा का संकट। ये मेरी 121 हास्य व्यंग्य रचनाओं में संकलित है और इसमें आप देखेंगे कि वो रचनाएं संकलित हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित की हैं। तो आत्मा का संकट जो है ये नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी और वर्ष था 1997, 1997। उस वक्त मैंने इस रचना को लिखा था और आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह रचना आज भी उतनी ही सामयिक है। आत्मा का संकट। भारतीय संस्कृति और दर्शन के मूल में आत्मा का वर्चस्व रहा है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। भक्त कवि ने तो दुख में सुमिरन सब करे कहकर लोगों को संकेत दे दिया कि तुम परमात्मा को केवल दुख में याद करते हो, लेकिन आजकल तो आत्मा का ध्यान भी संकट के समय ही आता है। जब भी किसी राजनेता को अपनी गद्दी खिसकती नजर आती है वह लोगों को आत्मा की दुहाई देता है, अपने साथियों से आत्मा की आवाज पर मतदान का वास्ता देता है। सारा साल उसके कान साउंड प्रूफ बने रहे, परंतु संकट की घड़ी में उन्हें आभास होता है कि आत्मा नामक किसी वस्तु की भी कहीं कोई अस्तित्व होता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि भले ही आत्मा के स्वर सुनते रहे हों, पर आजकल तो आत्मा अक्सर तभी जागती है जब हमारा कोई स्वार्थ होता है। कई महानुभावों ने तो आत्मा का मीटर ही बंद कर रखा है। यदि आत्मा की आवाज़ सुनी जाए तो न जाने कितनों के धंधे चौपट हो जाएंगे। आत्मा की रोशनी में काले कारनामे स्पष्ट दिखाई देते हैं। आत्मा का दीपक बुझाकर ही दूसरे नंबर के धंधे संभव हैं। आज जिस गति से समाज दौड़ रहा है, भला कौन मूर्ख होगा जो अपने घर में आत्मा का बल्ब जलाकर लोगों से कहेगा आओ मेरी करतूत देख लो। आत्मा की जो आवाज़ हमें रिश्वत लेने से रोकती हो उसको कौन सुनना पसंद करेगा? जो आवाज़ चोरी करने से रोकती है, भला उसका क्या लाभ? जिस आवाज़ के कारण मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़े, भाड़ में जाए ये आवाज़। कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आत्मा सालों साल सोती रहती है, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी तरह के कुर्सीय संकट का आभास होता है, सोई आत्मा एकाएक जाग पड़ती है। आत्मा में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। उनकी जिह्वा से ब्रह्म ज्ञान की बातें झड़नी शुरू हो जाती हैं। वर्षों से मिलावट करने वाला व्यापारी छापा पड़ने पर लोक परलोक की बातें करने लगता है। पकड़े जाने पर रिश्वतखोर कर्मचारी भी आत्मा से दया का झरना फूटने लग जाता है। चुनावी दिनों में नेताओं की आत्माओं से जन सेवा के भाषण झड़ने लगते हैं। 20 हत्याएं करने वाले डकैत की आत्मा अपने परिजन की मृत्यु पर जाग उठती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। जीवन भर झूठ बोलने वाले महाझूठे को जब परम झूठा या शेर को सवा शेर मिलता है तो वो भी आत्मा की दुहाई देकर साथ क्या जाएगा, सत्कर्म ही साथ जाएंगे, जैसे ज्ञानोपदेश की बौछार शुरू कर देता है। आज के युग में आत्मा की कई वैरायटियां मार्केट में आ गई हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत संवेदनशील होती हैं। जैसे ही मनुष्य बुरे कार्य की ओर अग्रसर होता है, आत्मा से हल्की सी आवाज़ आएगी। यह आवाज़ बहुत प्रभावी होती है और बहुधा मनुष्य को उस मार्ग से हटाकर वापस बुला लेती है। ऐसे लोग समर्थ होकर भी जीवन भर उदासी के सागर में डूबे रहते हैं। दूसरे वर्ग में वे आत्माएं आती हैं जिनमें आवाज़ निकलती अवश्य है, परंतु इनका स्वर हल्का होता है। कानों तक पहुंचने से पूर्व ही इतना मध्यम पड़ जाता है
कि कई बार आवाज़ सुनाई पड़ती है तो कई बार नहीं। पुलिस, वकील, सरकारी कर्मचारी अक्सर इन्हीं आत्माओं से लैस होते हैं। तीसरे वर्ग की आत्माओं में वे आत्माएं सम्मिलित हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल आवाज़ करती हैं। किसी सांसद या विधायक की आत्मा इसी श्रेणी में आती है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी अल्पमत में रह गई है तो उनकी आत्मा जोर जोर से आवाज़ करने लगती है, हे मूढ़मती पार्टी बदलो, हे मूढ़मती पार्टी बदलो, वहाँ मंत्री पद की संभावना है। और बेचारा सांसद आत्मा की आवाज़ पर पार्टी बदलने को बाध्य हो जाएगा। चौथी श्रेणी की आत्माओं का प्रायः जंग लगा रहता है। इनसे किसी तरह की आवाज़ नहीं आती। इनके दुष्कर्मों के कारण कितने ही व्यक्ति बेमौत मर जाते हैं। ऐसी आत्माओं से परमात्मा भी घबराता है। ये आत्माएं जीवन भर भटकती हैं और मृत्यु के बाद भी इनकी दहशत शरीरधारियों को कँपा देती है। क्रूर राजा एवं असामाजिक तत्व इस वर्ग में आते हैं। काल एवं शक्ति के अनुसार आत्माओं के स्वर में परिवर्तन होता रहता है। आखिर यह आवश्यक भी है, क्योंकि मनुष्य परिवर्तन का ही तो परिणाम है। तो साथियों, आपको ये हास्य व्यंग रचना कैसी लगी अवश्य बताना, जिसका नाम था आत्मा का संकट। आपने ये देखा, ये 1997 में नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। तो कल फिर किसी दूसरी रचना के साथ मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार।